तेजस्वी ने अमित शाह को लिखा पत्र, कहा प्लीज मान लीजिए यह अनुरोध। हाल ही में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अहम और संवेदनशील मुद्दा उठाया है। बोध गया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पार्लियामेंट्री बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मांग की है कि देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए जान की कुर्बानी देने वाले इन जवानों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो सेना के जवानों को दिया जाता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पार्लियामेंट्री बल देश की सीमाओं की रक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक हर मोर्चे पर सक्रिय रहते हैं, चाहे वह नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती हो या फिर दंगों, आतंकी हमलों या फिर प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव का कार्य। इन जवानों की भूमिका कहीं भी सेना, आपको बता दें इसी के साथ साथ उनका कहना है कि आतंकी जो भी इन जवानों की भूमिका कहीं भी सेना से कम नहीं होती। और उन्होंने कहा कि जब ये जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद कहने से इनकार करना उनके बलिदान के साथ अन्याय होता है। तेजस्वी यादव ने सरकार से यह भी अपील की कि पार्लियामेंट्री बलों के परिवारों को भी वे सभी सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए जो सेना के शहीदों के परिजनों को प्राप्त होता है। उनका मानना है कि देश के हर उस नागरिक को जो वर्दी पहनकर अपने प्राणों की आहुति देता है, समान रूप से श्रद्धांजलि और मान्यता मिलनी चाहिए। अच्छा है गरीब लोगों के बीच, लेकिन सभा के माध्यम से एनडीए के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव देंगे कहां से, इस पर सर थोड़ा सा बताएं। कहां से देंगे? यही बात पहले हमारे चाचा बोलते, यही प्रचार किया जाता है। चाचा यही ना प्रचार करते थे पहले कि कहां से देगा, अपने बाप के पास से ला के नौकरी देगा। आज क्या बोलती है भाजपा की, हम इतना नौकरी दे रहे, इतना नौकरी दे रहे। वो लोग दिया है क्या? वो लोग नीति बनाया है क्या? हमने पढ़ने लिखने वालों को भी टीचर बनाया और खेल कूद वाले को भी स्पोर्ट्स नीति के तहत, पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान किया और 73 खिलाड़ियों को जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल है, उनको भी नौकरी हमने दिया। उसके बाद से तो चुप है लोग। स्वराज पार्टी और बगल में ही झारखंड है, वहाँ भी हम लोगों ने वादा किया था कि मैया योजना लाएंगे और खाते बटेंगे, वहाँ शुरू है। सीएम के गांव में जाने से नेताओं को रोका जा रहा है। स्वराज को कहाँ देखते हैं? देखिए इतना पार्टी है लोकतंत्र में, बिहार में खासतौर पर नई नई पार्टियां बन रही है। लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी बनाए अपना चुनाव लड़े। वजह से आपका हमको किसी वजह से कोई सीट यूज नहीं होता है, जनता मालिक होती है और हम लोग जनता के बीच जाए। सीएम को गांव में जाने से रोका जाता है नेताओं को। सीएम का गांव कल्याण बिघा है, कल्याण बिघा गांव सीएम का जो गांव है, वहाँ जन स्वराज के नेताओं को जाने से रोका गया है। भाई अब तानाशाही है ही ना भाई, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो लोग जा रहे हो तो अमित शाह के कहने पे उन्होंने ही बनाया था, मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति शक्ति। हम इस पर क्या आज अमित शाह को लेटर लिखा है? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी के दौरान वो अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं है, और ये शहीद का दर्जा होना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाता है? लोग अगर नक्सली से लड़ते हैं, लोग अगर आतंकवादी से लड़ते हैं, लोग अगर सीमा पर लड़ते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यही बात हमने लोकसभा में भी हम लोग बोले थे कि अगर हम लोग उनकी सरकार बनती है केंद्र में, तो हम लोग पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम किया। और यही मांग हमने की। अभी भी जो शहीद हो रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, तो किसके लिए शहादत दिया उन्होंने? देश के लिए दिया। तो हम इतना सा भी सम्मान नहीं दे सकते, उनको शहीद का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? और बहुत शुक्रिया। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।